नमस्ते। आज हम हिंदी ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बल्कि मजेदार टॉपिक को समझने वाले हैं और वो है सर्वनाम। सर्वनाम यानी वो शब्द जो हमारी भाषा को स्मूथ और ब्यूटीफुल बनाते हैं, पर हाँ, कभी-कभी थोड़े कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और सर्वनाम की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। कोई आपको कहानी सुना रहा है और उसमें एक ही नाम बार 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 आ रहा है। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, है ना? बस यहीं से सर्वनाम की जरूरत शुरू होती है। आइए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम असल में लगती कैसी है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इन सेंटेंसेस को सुनिए। रमेश 12वीं कक्षा में पढ़ता है, रमेश मेधावी छात्र है, रमेश कक्षा में सदैव प्रथम आता है। सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? बार बार वही नाम रमेश रमेश रमेश, इससे लैंग्वेज का फ्लो टूट जाता है। अच्छा, अब इसी को ऐसे सुनिए। रमेश 12वीं कक्षा में पढ़ता है, वह मेधावी छात्र है, वह कक्षा में सदैव प्रथम आता है। देखा क्या कमाल का फर्क आया? अब ये सुनने में कितना नेचुरल और स्मूथ लग रहा है ना? बस एक शब्द ने पूरा का पूरा फ्लो ही बदल दिया। तो सवाल यही है, आखिर बदला क्या? वो कौन सा शब्द था, वो मैजिक वर्ड क्या था जिसने रमेश की जगह ली और बात को इतना बेहतर बना दिया? और जवाब है सर्वनाम। जी हाँ, यही वो शब्द हैं जो किसी भी नाम यानी संज्ञा की जगह ले लेते हैं और रेपिटेशन को खत्म कर देते हैं। और जैसा कि इसका नाम ही बताता है, सर्वनाम मतलब सबका नाम। तो बेसिकली सर्वनाम की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। वो शब्द जो संज्ञा के बदले में इस्तेमाल होते हैं। अगर शब्द को ही तोड़कर देखें तो सर्व का मतलब है सब और नाम तो नाम ही है। तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ सबका नाम। एक ऐसा शब्द जो किसी के भी नाम की जगह फिट हो सकता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पता है हिंदी में कोर प्रोनाउन वर्ड्स कितने हैं? सिर्फ 11। जी हाँ, जस्ट 11। इन्हीं 11 शब्दों से सर्वनाम के बाकी सारे फॉर्म्स बनते हैं। तो ये है वो 11 बेसिक वर्ड्स। मैं, तू, आप, ये, वो, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। यही हिंदी सर्वनाम की फाउंडेशन है। इनको पहचानना ही सर्वनाम को समझने का पहला स्टेप है। ठीक है, तो अब जब हमें ये गहरा शब्द पता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके काम के हिसाब से इन्हें कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो हिंदी में सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं और इन 6 टाइप्स को याद रखने की एक बहुत ही कमाल की फन ट्रिक है। बस एक फ्रेज याद रखना है, अपना सपना। देखिए, अ से अनिश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, ना से निजवाचक, फिर स से संबंधवाचक, दूसरे प से प्रश्नवाचक और दूसरे ना से निश्चयवाचक। है ना सिंपल? अपना सपना। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी 6 टाइप्स को समझते हैं, वो भी सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये उन प्रोनाउंस के लिए है जो किसी पर्सन को रेफर करते हैं, यानी बोलने वाला, सुनने वाला या कोई तीसरा इंसान। जैसे इस सेंटेंस में, मैं कल जयपुर जाऊंगा। यहां मैं शब्द कौन है? बोलने वाला। तो ये एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब ही होता है अपना या सेल्फ। तो ये वो शब्द हैं जो सब्जेक्ट के खुद के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कोई कहता है, मैं खुद चला जाऊंगा। तो यहां खुद शब्द इस बात पर जोर दे रहा है कि काम करने वाला यानी सब्जेक्ट ये काम अपने आप करेगा, विदाउट एनी हेल्प। स्वयं और अपने आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ऑलराइट, नंबर 3 है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, निश्चय मतलब कुछ पक्का, डेफिनेट। ये सर्वनाम किसी स्पेसिफिक पर्सन या ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो आपकी घड़ी है। यहां वह एकदम स्पेसिफिकली उसी घड़ी की तरफ इशारा कर रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, इट्स डेफिनेट। और अब निश्चयवाचक का एग्जैक्टली ऑपोजिट अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में श्योर नहीं होता, तब हम इनका यूज करते हैं। जैसे दूध में कुछ गिर गया है। अब देखिए, ये तो पता है कि कुछ गिरा है, पर क्या गिरा है ये श्योर नहीं है। यही तो है अनिश्चितता या इनडेफिनेटनेस। कोई और कुछ इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं नंबर 5 पर, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये सर्वनाम सेंटेंस के 2 पार्ट्स के बीच में रिलेशन या संबंध बताते हैं। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल तो हम सबने सुना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
यहां जिसकी और उसकी ये दो शब्द सेंटेंस के दोनों हिस्सों को कनेक्ट कर रहे हैं। और फाइनली हमारा छठा और आखिरी टाइप, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सबसे सिंपल है। ये वो शब्द हैं जो सवाल पूछने के काम आते हैं। जैसे वहां कौन खड़ा है, यहां पर कौन शब्द क्लियरली एक सवाल पूछ रहा है। तो कौन, क्या, किसका, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। ओके, अब तक सब क्लियर है, राइट? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देते हैं। कभी कभी एक ही सर्वनाम शब्द कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग रोल प्ले कर सकता है। चलिए वह शब्द का एग्जाम्पल लेते हैं। पहला सेंटेंस, वह फुटबॉल खेलता है। यहां वह किसके लिए यूज हो रहा है? किसी इंसान के लिए, है ना? तो ये हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, वह आपकी घड़ी है। यहां वह किसी चीज की तरफ, एक ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये बन गया निश्चयवाचक सर्वनाम। सो सेम वर्ड बट कॉन्टेक्स्ट इसकी। ये देखना जरूरी है कि वो किसी लिविंग बीइंग के लिए यूज हो रहा है या नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो हमने सर्वनाम क्या है, उसके 11 मूल शब्द और 6 टाइप्स सब समझ लिया। पर आखिर ये सब जानना जरूरी क्यों है? सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रोनाउंस का सही इस्तेमाल ही हमारी भाषा को, हमारे वाक्यों को इफेक्टिव बनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है और क्लियर बनाता है। ये सिर्फ ग्रामर का रूल नहीं है, ये फ्लुएंट कम्युनिकेशन की चाबी है। तो बस आज के लिए इतना ही। जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, व्याकरण के नियमों के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो किसी भी भाषा को उसकी असली खूबसूरती देती हैं? इस पर जरा सोचिएगा।